मैं कलियासोल प्रखंड अंतर्गत आंसलिया पंचायत समिति पति बसीराम सर। देखिए, इसमें हमेशा जब से प्लांट खुला, माइन से खुला है, मेरे यहाँ आज 1 साल होने चला। पहले एक प्लांट खुला था लखीपुर में और उसके बाद उसका माइंस था कुलबाना में। इसमें भी हम कई बार विरोध कर चुके हैं। उसके बाद बीच में आ गया असित मंडल से भी, तो वो तो कुछ मान रहा था मेरे बात। इनका कहना है, जब हम आज से 1 सप्ताह पहले फ़ोन किए तो बोला, जब हम बोले विरोध किए तो बोला कि बशीर कौन ऐसा नेता है, कितना बड़ा नेता है, वो सब कुछ नहीं सुनेंगे। इसके बीच में क्या हुआ कि मनमानी रवैये से चलाने लगा। इस बीच में मेरे एक वार्ड सदस्य हैं, जब गाड़ी को रोकथाम किया तो उसके नाम से FIR किया गया। जब FIR किया तो FIR हुआ था, आज 4 से 5 रोज़ हो रहा। फिर हम क्रेशर मालिक से बात किए कि आप केस किए हैं? बोला हाँ हम केस किए। हम बोले काहे केस किए? नहीं, रोज़ मेरा गाड़ी को परेशान करता है, इसीलिए हम केस किए हैं। तो हम बोले आइए इसका बेट का हम लोग निपटारा करेंगे। बोला नहीं, यहाँ नहीं बैठेंगे प्लांट में, जो भी बैठना है, जो भी समाधान होगा तो थाना में ही होगा। तो हम बोले सर आप बिजनेस कीजिएगा मेरे यहाँ, और समाधान थाना में होगा। बोला हाँ थाना में ही होगा। अभी बात हुई तो क्या कुछ कहा गया? अभी जैसे कि रात से ही मेरे साथ बात हो रहा है, रात से ही बात हो रहा है। रात में जब सरकार भी आप लोगों का है, विधायक भी गठबंधन का है, फिर भी आप लोग इस तरह का बात बोल रहे हैं। देखिए, कहीं न कहीं मनमानी इन लोग को बहुत ज़्यादा है और सरकार को हम इसमें नहीं ठेस पहुंचाते हैं। सरकार जहां है मेरे लिए बहुत अच्छा है। सरकार का झंडा हम उसमें है, लेकिन जहां तक हम चाहते हैं कि उनसे ये सब जो कर रहा तो सरकार को इसमें नहीं ना मालूम है। क्यों मालूम नहीं है? जो ये सब चीज़ सरकार के आप लोग कार्यकर्ता है कि नहीं? हाँ, सरकार के कार्यकर्ता है। सूचना जाता है, विधायक को सूचना जाता है। हाँ, ये तो सूचना जाता होगा, लेकिन बात यह है कि जैसे कि रात में भी जो हम फ़ोन किए हैं, सुनिए इधर का, रात में जैसे कि हम फ़ोन किए मालिक को, तो मालिक को फ़ोन करने के बाद वो हमको डायरेक्ट फ़ोन में धमकी दिया जा रहा कि आज बशीर जी आप गाड़ी छोड़िए, अगर गाड़ी नहीं छोड़िएगा तो आज का दिन आपके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। तब हम उसको बोले हैं, एक मिनट, ये क्रेशर मालिक के थ्रू से असित मंडल के तरफ, असित मंडल के तरफ से मुझे रात को धमकी दिया गया। मुझे क्या धमकी दिया जा रहा है? कि आज का दिन आपका बहुत महंगा पड़ेगा अगर गाड़ी नहीं छोड़िएगा। तो हम बोले आप केस कीजिएगा मेरे नाम से, तो आप केस कीजिए, हम केस का नहीं परवाह करते हैं। हम इस रूट पे हाईवा नहीं चलने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे साथ। चलिए पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम तपन परमानिक, झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रखंड प्रवक्ता। बताइए दादा, आज आप लोग बैठे हैं, किस मुद्दा को लेकर बैठे हैं? मुद्दा हम लोगों का बहुत ही सरल है और हम लोगों का मुद्दा ये है कि करीब 1, 2, 3, 4 पंचायत का एक लौता सड़क जो हम लोगों का ग्रामीण क्षेत्र से लेके मुख्य मार्ग निरसा तक NH2 तक जोड़ता है, वो हम लोग का एक लौता सड़क है जिसके माध्यम से हमारे अगल बगल के हमारे गांव गरीब गुरबा के बच्चे पढ़ने जाते हैं। यहाँ के दैनिक मजदूरी करने वाले लोग इसी सड़क मार्ग से होके जो है रोजगार करने के लिए जाते हैं। तो इसको भारी वाहन से क्षतिग्रस्त कर दिया जा रहा है, पत्थर माफियाओं की तरफ से, क्रशर के माध्यम से, खदान के माध्यम से। रातों रात ये लोग चोरी छिपे जो है हाईवा के माध्यम से बड़ा परिवहन से संचालन करने का काम कर रहा है, जिसको रोकने के लिए ही हम लोग पिछले साल भी हम लोग रोके थे, जिसमें कुछ स्थानीय लोगों के चलते कि चलो यहाँ पर रोजगार देता है। लेकिन इन लोग का मनमानी इतना बढ़ गया कि गांव का आदमी अगर मना करने जाता है तो जैसे हमारे बशीर जी बोले कि केस करने का ये लोग काम करता है। इसी बात पर हम लोगों को दुख लगा, तो हम लोग सोचे कि तुम लोग अगर वहाँ से आके मेरे ही ज़मीन पर बैठ के मेरे लोगों के ऊपर ही केस करने का अगर कोशिश करोगे तो हम लोग तुमको भी चलने नहीं देंगे। अगर स्थानीय को ये धमकी दिया जाता है? हाँ, स्थानीय को धमकी दिया जाता है और बार किसी को केस किया गया? हाँ, लिखित रूप से धीरेन्द्र राय जो हमारे बगल में कसुमदा का वार्ड सदस्य भी हैं, उनके नाम पर लिखित रूप से ये लोग असित मंडल जिसका नाम आ रहा है, जो क्रेशर का संचालक है, रहने वाले हैं ये हमको शायद पता है, गोविंदपुर साइड का रहने वाला है असित मंडल। वो यहाँ पर बादलपुर में क्रेशर चलाता है। और एक बात कहीं ना कहीं जैसे 1 लाख जी बोले कि सरकार का मिली भगत, स्थानीय प्रतिनिधियों का मिली भगत रहता है, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ। क्योंकि वहाँ पर जिस जगह पर माइंस का ये लोग लिया है NOC, माइंस का NOC जो भी दिए हैं, उनको ये देखना चाहिए था कि 500 मीटर की दूरी भी नहीं है, वहाँ पर एक तो हाई स्कूल संचालित चलता है रोजाना, बादलपुर हाई स्कूल, उसके बगल में ही हाई स्कूल है। अगल बगल में जहाँ पर माइंसें चलती है वहाँ के बगल 500 मीटर भी दूरी नहीं होगा जहाँ पर ग्रामीणों का आवास है, घर में रहते, हेल्थ सेंटर भी है, रोड भी सामने है।
जबकि ये लोग मनमानी तरीके से, मतलब दबंगी तरीके से ये लोग काम करने का काम कर रहा है। इसको बर्दाश्त कतई नहीं किया जा सकता है। हम लोग छोड़ेंगे नहीं और असित मंडल को दिखा देंगे कि तुमको अगर बिजनेस करना है तो अपना ढंग से बिजनेस करो। ट्रैक्टर से अगर चलना है तो ट्रैक्टर से चलो, अन्यथा हम लोग हाईवा को चलने नहीं देंगे। बताइए दादा, आज आप लोग बैठे हुए हैं, क्या कुछ करेंगे? सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम इरसावासियों को, अपने प्रदेशवासियों को जुहार। दादा, अपने आप लोग इतने बड़े बड़े कार्यकर्ता रहते हुए भी आंदोलन करना पड़ रहा है छोटी छोटी से, क्या कहेंगे दादा? देखिए, बात यह है कि प्रदर्शन तभी होता है जब कुछ गलत होता है, चाहे कोई भी हो। और जिस हिसाब से पूंजीपतियों का जो तानाशाही यहाँ देख रहे हैं हम लोग, आए दिन बशीर भाई का जो है, इससे पहले भी प्रदर्शन था, विरोध प्रदर्शन की भाई हाईवा नहीं चलेगा, और बशीर भाई के ऊपर पिस्तौल भी टाना गया था। मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई पूंजीपति आप लोग, गया था पिस्तौल इससे पहले जो खदान चल रही थी रंजीत सिंह का, अभी फिलहाल रंजीत सिंह का क्रेशर बंद है जी। उसका कोई आदमी था जो उनके ऊपर पिस्तौल दाना गया था। तो इसका हम लोग यहाँ के स्थानीय है और एक बाहर से आए हुए आदमी आप लोग को धमकी देता। देखिए, बात यह है ना कि कहीं ना कहीं लोकल आदमी भी मिली भगत रहता है। आज अगर वो आदमी आके यहाँ पर प्लांट चला रहा है तो कोई ना कोई यहाँ पर दलाल पैदा होके दलाली का काम कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। उसी के बदौलत उन लोगों का मन बढ़ता है, और मन बढ़ा था तभी जाके बशीर भाई पर पिस्तौल ताना गया था। इससे पहले जो क्रेशर चल रहा था वो अवैध रूप से सरकारी ज़मीन को घेर के जो है चला रहा था। हम लोग इसका लिखित डीसी साहब को भी दिए। डीसी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो तुरंत एक्शन लिए। लेकिन यहाँ का सीओ साहब जो है बहुत ही बदमाश है, वो अपने ढंग से काम करते हैं। अब हम ये नहीं जानते कि भाई उसको वो साहस मिलता कहाँ से है। तो अभी जो आप बता रहे हैं कि लिखित में इस दिए थे, तो अभी का ये मंडल का जो चल रहा है इसका लिखित आपने दिया है कहीं? देखिए, मंडल का जो है लिखित बशीर भाई दिए हैं, और मंडल जी से बात भी हुई है कि हम 11 बजे तक आएंगे और आके वार्ता करेंगे। हम लोग का वार्ता में एक ही कहना रहेगा कि भाई ये रोड जो है बहुत ही मुश्किल से हम लोग को मिला है, और ये रोड को बचाना तमाम जनताओं का काम है, और वो जनता आज वो काम कर रही है। और उसको हम ये भी बोलेंगे कि भाई आपको अगर क्रेशर चलाना है तो आप हाईवा छोड़ के आपका ट्रैक्टर में चलाइए, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। सर से क्या बात हुआ था? एक मिनट को पॉइंट मेरा छूट गया, खाली ले लीजिए, एक मिनट। सीओ साहब से हम लोग मिले भी थे। सीओ साहब हम ही लोग को बोल रहा है कि आप क्रेशर मालिक के साथ जो है मिल के काम कीजिए। सुनिए सीओ साहब, आप इस तरह का एक सरकारी अधिकारी हो के ये बात आप पर शोभा नहीं देता है। फिर सीओ साहब ने अपना कर्मचारी को भेज के जो घेराबंदी था वो घेराबंदी हटा। कहा गया था कलियासोल प्रखंड के सीओ, क्या नाम हो गया? वो डेटन कंपनी का था जो मैटर बता रहे हैं। सीओ साहब का शायद अशोक सिन्हा। तो ये तो आपका एक ग्रामीण रोड है, तो रोड को देख के तो लग रहा है कि रोड पूरा खत्म हो गया। तो इसमें स्कूल का छोटे छोटे बच्चे जी स्कूल जाते हैं, तो सुबह 4 बजे से बच्चे का आना जाना रहता है, क्योंकि ये आपका जो 4-5 पंचायत है, इधर में कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है कि भाई कोई बच्चा ट्यूशन पढ़े। सभी बच्चे जो जाते हैं कलियासोल ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते हैं। भोर 4 बजे से जो है वहाँ ट्यूशन शुरू हो जाता है। हम देखते हैं भोर में मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं तो कि बच्चा साइकिल से कोई गिर जाता है, या कोई बुजुर्ग आदमी अगर काम के लिए जा रहे हैं वो भी साइकिल से कहीं ना कहीं गिर जाता है, तो दिक्कत होता है। लेकिन ये चीज़ लोग को जो है अपना कुछ आदमी को जो है अपना पॉकेट मनी के चलते जो है ये सब हो रहा है, और ये हम लोग होने नहीं देंगे। गठबंधन सर के विधायक जी हैं, तो विधायक जी को क्या कहेंगे? देखिए, विधायक जी को भी सोचना चाहिए कि भाई यही जनता के चलते हम जो है विधायक बने हैं। लेकिन विधायक जी विधायक बनने के बाद वो जो आश्वासन दिए थे वो सारे वादे भूल चुके हैं। विधायक तो आप ही लोग हैं ना दादा, गठबंधन जनता की समस्या को सुनते नहीं है। देखिए, विधायक का रूप होता है 2 तरह का। एक वोट लेने के टाइम एक बात बोलते हैं, और जब जीत जाते हैं तो एक अपना रवैया रखते हैं। तो मैं विधायक जी को भी आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि विधायक जी 29 विधानसभा चुनाव आ रहा है, आपको वोट का जरूरत पड़ेगा, और आप थोड़ा सा जनता पे जो है फोकस रखिए। दादा, अपने सरकार पे ऊपर ही आप इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, मेरे गुरुजी का एक कहावत था कि सरकार में रहते हुए भी सरकार के विरुद्ध में
बोला कीजिए। जब आपका क्षति होता है तो सरकार के विरुद्ध में भी बोलना चाहिए। मेरे गुरु बाबा का चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो है वाणी है। मीडिया मुझे एक पॉइंट है, मेन पॉइंट मेरा मैं तमाम क्या कहेंगे दादा विधायक जी? सबसे पहले तमाम मीडिया बंधुओं का जो आपका व्यूअर्स है सभी को मेरी तरफ से जोहार नमस्कार आदाब। मैं यहाँ का जो सबसे बड़ा सवाल है कि स्थानीय जो विधायक हमारे माले के हैं वो इस रोड में उनका आना जाना भी होता है, वो देखते रहते हैं कि रोड पहले क्या स्थिति था अभी क्या स्थिति है, इसके बावजूद भी वो एकदम मतलब अनदेखा करके रखे हैं। तो ये जो आज जो स्थिति इस ग्रामीण का इतना जितना भी ग्रामीण आते इस क्षेत्र में जितना भी गांव आते इसका जो स्थिति है इसका मूल कारण यहाँ का विधायक है। क्योंकि विधायक स्थानीय विधायक यहाँ का अगर देखिएगा कि यहाँ का वोट परसेंटेज अगर वो विधायक भी बने तो सबसे ज़्यादा कलियासुल क्षेत्र से उनको वोट मिला है, ये आप देख लीजिए, छुपा हुआ नहीं है। और उसके बावजूद अगर कलियासुल वासियों को अगर कुसुंदा वासी को आसन लिया भालबेट छिड़ी वासियों का दिक्कत हो रही है और आप चुपचाप हैं तो ये कहीं ना कहीं पहला फल उनका है और उनको चुनने वाला का भी फॉल्ट है जो यहाँ का जनता उसको चुना है। द्वारा कितनी बार उनको शिकायत करवाए हैं आवेदन के? देखिए हम तो एक अलग पार्टी से हम जेएलके से बिलोंग करते थे, हम उसको शिकायत नहीं करते। हम खुद चुनाव में यहाँ जब हम तो निर्दलीय से चुनाव लड़ रहे थे तो हम उनको सूचित नहीं किए हैं, लेकिन ग्रामीण उनको बार बार सूचित करता है। एक बार हम देखे थे यहाँ के कुछ ग्रामीण जैसे यहाँ के एक मुल्तान भाई था और एक दो चार लड़का था, उन लोग मिलकर जब पहले यहाँ का क्रेशर चलता था जब ये बंद है फिलहाल उसको रुकवा के उसका गाड़ी रुकवा के पानी का जो पानी छिड़का का काम है इन लोग अकेले चालू कर दिया। पूरा ग्रामीण अगर चाहेगा तो क्या से क्या नहीं होगा। सबसे पहला मेरा यहाँ की बड़ा हाईवा नहीं चलना चाहिए और ट्रैक्टर चलेगा तो फिर रात 10 से सुबह 4 बजे तक, क्योंकि 4 बजे के बाद ये रोड चालू हो जाता है। यहाँ का छोटा छोटा मछुआरा जैसे मछली का छोटा छोटा मछली का नदी है, सामने मछली का बिक्री और ट्यूशन जाता है, स्कूल जाता है, सामने हाई स्कूल है, कुसुंदा हाई स्कूल है। जमीन जो देता है स्थानीय लोग ही देता है क्रेशर बैठाने के लिए। देखिए ज़मीन आज झारखंड का सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि झारखंड में बाहरी के जो हावी हो रहा है ना, ये मेरा मूल कारण के मूलवासी जो पैसा का प्रलोभन देके यदि पैसा का प्रलोभन देके उसका ज़मीन ले लेता है, फिर बाद में एक गांव का 5 ही आदमी ज़मीन बेचता है लेकिन भोगना पूरा गांव का पड़ता है। तो यही स्थिति है झारखंड का, इसमें क्या कहिएगा बताइए। चलिए।